वर्तमान में एक कट्टरता की बड़ी जहरीली हवा चल रही है। हम जाने कि इस्लाम क्या है और कुरान क्या है, बाइबल क्या है, हम जाने भट्टांबर क्या है और गीता क्या है। विभिन्न धर्मों को विभिन्न धर्मावलंबियों के द्वारा एक दूसरे के धर्म का ज्ञान होना चाहिए। तो क्योंकि आज एक विश्व है, इतिहास में इसके हम दुष्परिणाम भी भुगत चुके हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में इसलिए आग लगा दी थी। उसने पूछा कि अपने सिपह सालारों से कि ये क्या है। उन्होंने कहा कुतुब खाना। कुतुब खाना माने लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में उसने पूछा कि जब विश्व का ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है तो इसमें कुरान है क्या। उन्होंने कहा नहीं, कुरान नहीं है। तो उन्होंने कहा इसमें आग लगाओ। माने कट्टरता के दुष्परिणाम स्वरूप इतना विश्वविद्यालय इतना जल गया। और हम लोग भी जब उपनिषदों के वसुधैव कुटुंबकम के से अलंकृत हैं सिद्धांतों से, तो हमको चाहिए था कि हम भी दूसरे धर्मों की किताबें रखते, पढ़ते, झांकते तब, क्योंकि आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी विश्व एक हो चुका है। मानव धर्म ही सबसे ऊंचा है। कट्टरता हानिकारक होगी और उदारता सदैव लाभप्रद होगी। इस्लाम शब्द से आशय, यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना। अर्थात इसका सैद्धांतिक अर्थ यह हुआ कि मुसलमान वो शख्स है, वो व्यक्ति है जो परमात्मा के सामने अमन चैन रखता है और दुनियावी जिंदगी में भी अमन चैन का आचरण करता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब ईसा के 570 ईस्वी में मक्का में जन्मे और बड़े गरीब परिवार से पैदा हुए थे। वो बिना पढ़े लिखे थे और बिना पढ़े लिखे लोगों के बीच ही उन्होंने इस ज्ञान को अवतरित किया था। कुरान का अर्थ होता है उद्घोषित ज्ञान, उच्चारित ज्ञान, अवतरित ज्ञान या परम ज्ञान, और उस ज्ञान का संकलन ही यह है। जो खुदा ने संदेश भेजे थे उन संदेशों का संकलन ही कुरान है। कुरान में अगर देखें तो 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं: इबादत, इनायत और हिदायत। इन 3 से इस्लाम धर्म के जो प्रमुख किताबें हैं उनमें है शरीयत, सुन्नत और हदीस। हदीस जो है वो मोहम्मद साहब के दिए गए उपदेश हैं और उनकी व्याख्या है और उनकी दिनचर्या का भी वर्णन है। साथ ही सुन्नत में उनके रहने का ढंग जो था, उनकी दिनचर्या जैसी थी, वो जिस ढंग से रहते थे उसमें, जैसे वो गोल टोपी लगाते थे तो आज भी लोग गोल टोपी लगाते हैं। वो जो तहमत पहनते थे वैसे ही तहमत पहनते हैं। तो सुन्नत का मतलब होता है जैसे उनकी व्यक्तिगत जीवन था वैसे हमारा भी व्यक्तिगत जीवन हो। साथ ही जो शरीयत है वो नियम कानून की किताब है। और इस तरह से इस्लाम धर्म की 4 किताबें ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें सभी ये कुरान से ही गवर्न हुई हैं। मोहम्मद साहब को चूंकि ये उतरी थी, संकलित हुई थी, तो मोहम्मद साहब को इसी वजह से पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर माने संदेश वाहक। पैगंबर से यहाँ आशय है कि ईश्वर के संदेशों को जिन्होंने हम लोगों को सुनाया वो पैगंबर, ईश्वर के संदेश को सुनाने वाला। नबी जो परम ज्ञान का उद्घोषक है, उसको जो धर्मदूत कहलाता है उसको हम नबी कहते हैं। रसूल जो उस परम ज्ञान के, ईश्वर के ज्ञान को हम मनुष्यों को बतलाता है, उस देवदूत को हम रसूल कहते हैं। इस तरह से जो कुरान का मुख्य संदेश है या इस्लाम धर्म का, वो महामंत्र है जिसे कलाम के नाम से जाना जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह, यह मूल मंत्र है, कलमा है। यही तौहीद है जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर एक है और वही पूजनीय है, दूसरे कोई भी पूजनीय नहीं है, और मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं, भेजे गए पैगंबर हैं, नबी हैं। कोई मुसलमान केवल ईश्वर एक है या निराकार मानने से पूर्ण मुसलमान नहीं हो जाता। उसे चाहिए कि वह यह भी माने कि मोहम्मद साहब ही उसके रसूल हैं, यद्यपि ये मोहम्मदन कहलाना पसंद नहीं करते। इसके बाद कुरान में जो शिक्षाएं दी गई हैं या मूल संदेश दिया गया है, उसमें पहला दिया गया है ईश्वर एक है और निराकार है। ईश्वर की कल्पना उन्होंने इस तरह की है कि ना वह दिखाई देता है, ना वो सुनाई देगा, ना उसका कोई आकार है। ईश्वर एक है और वो एक महाशक्ति है। वह हमसे खुश भी होता है, वह सुनता है, देखता है, हमारे आचरणों का फल भी देता है, हमको रोजगार भी देता है, आश्रय भी देता है, हमारी गलतियों को माफ भी करता है, हमारी गलतियों को छिपाता भी है, वो जबर भी है, वो रहमाने रहीम है। क्योंकि हर चीज की शुरुआत ये भी महामंत्र से कम नहीं है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि वह मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो पहला है, पहला अव्वल है, प्रथम है। ईश्वर एक है और मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं, यह इनका पहला है। दूसरा है, इसकी जो पूर्व किताबें हैं और पैगंबर हैं, इनको भी इस्लाम ने स्वीकार किया है। तीसरा, इस्लाम धर्म का जन्म ऐसे स्थान पर हुआ जो बीहड़ था, निर्जन था, मरुस्थल था, उजाड़ था, पहाड़ी था, खुला आकाश था, इसलिए उसने ईश्वर की कल्पना निराकार की है और एक महाशक्ति के रूप में की है। क्योंकि जैसे सनातन धर्म का जो विकास हुआ, वहाँ चित्र थे, मूर्तियां थी, वहाँ रंग था, वहाँ रूप था, वहाँ प्रकृति थी। यहाँ केवल परमात्मा एक शक्ति के रूप में ही अवतरित हुआ था। लेकिन ये बताया कि वो बहुत शक्ति, अल्लाह का मतलब ही होता है कि वो बहुत शक्तिशाली रखता है और सातवें आसमान पर रहता है। वर्जक आया है, वर्जक माने जो कब्र की जिंदगी है, कब्र को भी बरजक कहते हैं, कब्र की जिंदगी को भी बरजक कहते हैं। यहाँ ये बताया गया कि जो लोग विदा हो गए हैं, जिनका इंतकाल हो गया है, जो मर गए हैं, वे कब्र में सो रहे हैं और उनकी आत्मा उनके शरीर के इर्द गिर्द ही है, और कयामत के रोज, महाप्रलय के रोज वे जगाए जाएंगे और ईश्वर के निर्णय के बाद वे जन्नत को और दोजख को, स्वर्ग को और नरक को प्राप्त होंगे। यहाँ स्वर्ग की कल्पना बड़ी रंगीन की गई है कि वहाँ गिलमे भी होंगे और हूरें भी होंगी और चश्मे भी होंगे और बाग बगीचे और फल भी होंगे, और नरक का बड़ा भीषण चित्रण किया गया है। स्वर्ग और नरक ये हिंदुओं के जैसे ही स्वर्ग नरक हैं। इसमें ईश्वर सातवें आसमान पर रहता है और शक्तिशाली है। फिर है कयामत और आखिरात पर जो विश्वास करता है, जो ये कयामत हिंदुओं की महाप्रलय जैसी ही है। जो अल्लाह पर, आखिरत पर, कुरान पर, नबी पर विश्वास करता है, वही मुसलमान है। इसमें 5 फर्ज दिखाए गए थे। 5 फर्ज हैं कि कलमा, नवाज, रोजा, जकात और हज, ये अनिवार्य हैं। कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये प्रमुख महामंत्र की तरह है। दूसरा नमाज था कि मनुष्य डरे ईश्वर से और वे सही रास्ते पर रहें, इसीलिए 5 वक्त नमाज कही गई थी। नमाज माने प्रार्थना। रोजा, चूंकि रमजान के महीने में रोजा रखा जाता है, इसलिए कि रमजान के महीने में ही कुरान की पहली आयत उतरी थी। इसके बाद है जकात। इस्लाम धर्म की सब बहुत श्रेष्ठतम चीज है,
जिसमें वार्षिक आय का 40% हम दान करते हैं, और ये दान अपनों और गरीबों में किया जाता है। और जो रईस आदमी है 5वां, हज उनके लिए भी फर्ज है, अनिवार्य है। इसके बाद जो था कि कुरान का मानना है कि मनुष्य ऐसी योनि में है जो जिसमें अच्छी वासनाएं भी पलती हैं और खराब वासनाएं भी पलती हैं, लेकिन ईश्वर की डर से जो मलक और फरिश्तों से संबंध रखते हैं, जो देवदूतों और धर्मदूतों से संबंध रखते हैं, जो उस आखिरत की बात की जिंदगी पर विश्वास रखते हैं, आखिरत पर विश्वास रखते हैं, कलमा पर विश्वास रखते हैं, वे ऊंची वासनाएं हैं, और नीची वासनाएं दुनियावी हैं जिन्हें शैतान और जिन लाते हैं। इनका मानना है इस्लाम का कि अंबिया और औलिया, ये आखिरी अंबिया थे मोहम्मद साहब, और इसमें यह भी माना गया कि ये आखिरी पैगंबर थे। वस्तुतः ये पहले और आखिरी पैगंबर थे। पैगंबर तो और भी हुए हैं, लेकिन इस्लाम धर्म के ये पहले पैगंबर थे, और सभी पैगंबरों के आदेशों को मानने का इस्लाम में अनुमति है। इसके बाद ये इस्लाम मानता है कि जन्म एक ही है, रूह रहती है जो बरजक में शरीर के इर्द गिर्द ही रहती है। इसमें स्वर्ग और नर्क कहा गया है। फातिया, ये फातिया माने होता है कर्मफल। फातिया प्रार्थना, जिसमें प्रार्थना करते हैं कि हमारे कर्म एमाल अच्छे रहें, क्योंकि अल्लाह एमाल देखेगा। वो कहते हैं कि पढ़ लो नवाज, मैं तुम्हारे एमाल देखकर ही तुम्हें जन्नत और दोजख दूंगा, क्योंकि स्वीकार करना और ना स्वीकार करना ये तो उसके हक में है। फिर है जन्म एक है, और इसी जिंदगी में जो हम अमाल करेंगे, आचरण करेंगे, उसके अनुसार हमें अगला स्वर्ग और नर्क प्राप्त होगा। फातिया कर्म फल है जो गीता के दूसरे अध्याय से मिलता है। फातिया में कर्म फलों का वर्णन किया गया है। ये ऐसे ही है जैसे गरुड़ पुराण में भी कर्म फलों का। जीवन का लक्ष्य वो कहते हैं लकाउल्लाह है। जीवन का लक्ष्य माने ईश्वर से मिलन ही जीवन का लक्ष्य है इस्लाम के अनुसार। जिहाद और जिजिया, अभी जिहाद और जिजिया पर बहुत चर्चा का विषय है। जिहाद से जिस अर्थ में हमने प्रयोग किया था, जिस अर्थ में ये पहल आया था, जिहाद से मतलब था दृश्यमान शत्रु, अदृश्यमान शत्रु, आंतरिक शत्रु और बाहरिक शत्रु, और ईश्वर से मिलना में जिद करना। माने ये हिंदुओं के हठ योग की तरह ही जन्मा था। लेकिन बाद के युद्धों में जब 13 साल मोहम्मद साहब मक्का में रहे और 10 साल मदीना में रहे, जब मदीना में आए तो उन्होंने बतलाया था कि अपनी आत्मरक्षा के लिए हम तलवार चला सकते हैं। वहीं से जिहाद के 2 अर्थ हो गए, धर्म युद्ध और ये। लेकिन वर्तमान में लोगों ने इसके अर्थ कुछ और भी कर दिए हैं, जिसका दुष्परिणाम आतंकवाद दिखाई देता है। जिजिया कर वो कर था जो गैर मुसलमानों पर विजित करने के बाद में टैक्स के रूप में लगाया गया था। लेकिन इसको जो विद्वान पंडित हैं, जो उलेमा हैं, उन लोगों ने इसका विरोध भी किया है समय समय पर, जिजिया कर का। इसके बाद आया कि ईमान क्या है। ईमान है जो नबी ने स्वीकृति दी, जिन सत्यों की, उनकी पूर्ण स्वीकृति, पूर्ण सहमति, पूर्ण समर्पण ईमान है। और कुफ्र क्या है, जो नबी ने, जो मोहम्मद साहब ने अस्वीकृत किया, उसका पालन करना उसका कुफ्र है, उन कर्मों को करना कुफ्र है। जो इसमें सबसे बड़ा जो ईमान था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक निराकार ईश्वर की स्वीकृति। और सबसे बड़ा कुफ्र था मूर्ति पूजा, क्योंकि सिर्फ
मूर्ति पूजक पहले अरबवासी थे। यहाँ 365 मूर्तियां हुआ करती थी और हर रोज और हर के देवता भी थे, देवियां भी थीं। इस तरह से ईश्वर के बेटा बेटियां भी थीं। अरब पहले मूर्ति पूजक था, लेकिन मूर्ति पूजा में बड़ा ढोंग धतूरा शुरू हो गया, इसलिए मोहम्मद साहब ने 365 मूर्तियों को गड़वा दिया और मूर्ति पूजा की। क्योंकि मूर्ति पूजा के पीछे पाखंड प्रारंभ हो जाता है। पंडित बैठ जाते हैं, मुल्ला बैठ जाते हैं, पोप बैठ जाते हैं और मूर्ति पूजा के रूप में ईश्वर को हम, जिसको अल्लाह के इस्लाम में 100 नाम बताए गए हैं, फेरिस्त दी गई है, लेकिन इन फेरिस्त में एक नाम ऐसा है कि उसका कोई नाम नहीं है, उसका चुप रहना भी ठीक है। क्योंकि ईश्वर के बारे में अगर हम उसे रूप में बांध देंगे तो क्या इतना ही ईश्वर है? क्या नाम में बांध देंगे तो इतना ही ईश्वर है? इसलिए उसने निराकार और मूर्ति, और हिंदुओं की मूर्ति पूजा इसलिए थी कि उसने प्रेम की पराकाष्ठा पे, भक्ति की पराकाष्ठा पे हर चीज में परमात्मा को देख लिया। उसने पत्थर, पेड़, पहाड़, आदमियों में, पशुओं में, पक्षियों में उसी को देखा, उसी की सत्ता को देखा। तो वो उसकी प्रेम की वजह से वो पत्थरों में भी परमात्मा देख सका, भक्ति की पराकाष्ठा में देख सका। तो मूर्ति पूजा हिंदुओं में इसलिए शुरू हुई और मुसलमानों में इसलिए मूर्ति पूजा या शिर्क या शरीके खुदा को कुफ्र माना गया, क्योंकि इसकी वजह से फिरका परस्ती बढ़ जाती है। फिर था शिया और सुन्नी, ये दो मुसलमानों के भेद हो गए जो हजरत को ही नबी मानते हैं, हजरत मोहम्मद साहब के पास अली को ही मानते हैं। उब्बे शिया हो गए और से सुन्नी हो गए। जन्नत और दोजख और फातिया इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।